अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक हाँ। टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, कल एक टीम मैच जीती और उसका बेनिफिट ये हुआ कि अपन को तीन लोग पता लग गए कौन से क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब अब एसआरएच क्वालिफाई कर गया है, हम्म। जीटीबी क्वालिफाई कर गया है। बट ग्रेट विक्ट्री, प्रेशर था एसआरएच पे इस मैच में जाने से पहले। आप चेन्नई में खेल रहे हो जाके, चेन्नई आपको हरा सकती थी, लेकिन फाइनली दे हैव सील्ड द डील, एसआरएच। नहीं, बढ़िया बढ़िया क्रिकेट खेला ओवरऑल। मैं कहूंगा कुछ चेन्नई की गलतियां भी हैं एसआरएच को हेल्प करने में, जीतने के अंदर। बट आई थॉट कि जैसे उन्होंने कंडीशंस को समअप किया, जैसे उन्होंने गेंदबाजी की, जो स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया, बहुत जल्दी मुझे लगा कि चीजें असेस कर ली एसआरएच के बॉलर्स ने। और इसका बहुत सारा श्रेय पैट कमिंस को जाता है। मैं कहूंगा कि वो जितनी स्लोअर बॉल्स उन्होंने यूज की, उनको पता चल गया है कि विकेट उतना तेज नहीं है, विकेट बहुत स्लो है, तो गति नहीं दी बल्लेबाजों को मारने के लिए। आप साकिब हुसैन को देखिए, जी। आप पैट कमिंस को देखिए कि इतनी बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। फास्ट बॉलर्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। तो आई जस्ट थॉट के कंडीशंस को बहुत अच्छे से असेस किया एसआरएच ने, पैट कमिंस ने। मे भी थोड़ा सा एक 10-15 रन बिलो पार उनको रिस्ट्रिक्ट किया। हम्म। बट उसके बावजूद मैं कहूंगा कि वो स्पेंसर जॉनसन का जो कैच जो छूटा है, हम्म। क्लासन का जो कैच था, वो बड़ा क्रूशल मोमेंट था वो गेम का। सही बात है। अगर वो कैच वो पकड़ लेते तो चीजें, क्योंकि उसके बाद में कोई ऐसे रिकग्नाइज बैट्समैन नहीं था। उसके हम्म। बाद में ईशान किशन खेल रहे थे, सलील अरोरा, स्मरण, बहुत यंग क्रिकेटर्स हैं ये। हम्म। तो बहुत दिक्कतें आ सकती थी। वो मुझे लगा कि बहुत क्रूशल मोमेंट था गेम का, हम्म। जो सीएसके ने मिस कर दिया। और उसके बाद में फिर क्लासन और वो जो पार्टनरशिप हुई, वो एक तरह से गेम को लेकर चली गई। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एसआरएच हैज प्लेड बेटर, बट उसमें सीएसके का भी बहुत हाथ था। इनफैक्ट फील्डिंग सबसे पुअर देखा है रिसेंट टाइम में हमने। और आपने वैसे मैं सही बोला, हेनरिक क्लासन कल 180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी। फिर 6 चौके 2 छक्के, सेकंड हम्म। बेस्ट अगर किसी का था जिसने 20 रन बनाए तो वो ईशान किशन ही था। तो ये इम्पैक्ट था उनका। कमिंग बैक टू सीएसके, हम्म। सीएसके अब देखो, इनका सीजन ऑलमोस्ट ओवर ही है। डू यू थिंक नेक्स्ट सीजन दे विल थिंक अबाउट चेंजिंग द रेंज एंड गिविंग इट टू संजू? संजू वाज फिनोमिनल एंटायर सीजन, उसने अच्छी स्टार्ट दी, कल भी अच्छा खेल रहे थे वो। व्हाट डू यू थिंक? हम्म। अगले सीजन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सीजन में टेम्प्ट होंगे ये करने से, संजू को देने से? आई थिंक टेम्प्ट होंगे, क्योंकि इतना जब बड़ा खिलाड़ी आपकी टीम में खेल रहा है, जो जिसके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस है, हम्म। जो आईपीएल फाइनल भी एक तरह से खेल चुका है, अपनी बिल्कुल। फ्रेंचाइज के लिए लीड कर चुका है, तो बिल्कुल उनके पास ऑप्शन है। ऋतुराज गायकवाड़ अब 2 या 3 साल से कप्तानी कर रहे हैं, तो उनके पास भी बड़ा सैंपल साइज है जज करने के लिए। जी। तो जनरली सीएसके ये चीज करती नहीं है, बहुत जल्दी चॉप एंड चेंज नहीं करती है। हम्म। बट अगेन 2023 के बाद से बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंसेज उनके भी आ रहे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर तो वो 10th फिनिश किया था उन्होंने। बट बिल्कुल। आई थॉट ये सीजन बहुत बढ़िया पिकअप किया। जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली बाद में, आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक। हम्म। जिस तरह से अभी भी रेस में बने हुए थे यहाँ तक, तो आई थॉट उन्होंने बढ़िया रिकवरी की थी। बट अगेन कुछ इश्यूज रहे हैं, ऋतुराज का अपना फॉर्म रहा है, अब जेमी ओवरटन भी चले गए हैं, फिर बीच में एक दो डिसीजन मुझे थोड़े से अजीब लगे। कार्तिक शर्मा शुरू में नहीं चले, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज बिन ब्रिलियंट फाइंड। हम्म। ये इस फ्रेंचाइज के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए खेल सकते हैं, मुझे बहुत एक्साइटिंग प्लेयर लग रहे हैं। नॉट जस्ट सिर्फ सीएसके के लिए, बट मुझे लगता है कि इंडिया मटेरियल है, क्योंकि वो प्लेयर जो नंबर 4-5 पे खेलता है और ऐसा खेलता है, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ही विल बी नॉकिंग ऑन द इंडियन डोर्स वेरी सून। क्योंकि मुझे बड़ा प्रोएक्टिव प्लेयर लगता है, और उसके पास बड़े रेंज है, शॉट्स के बड़े रेंज है, हम्म। फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेलता है। हम्म। तो एक बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है। और संजू जैसा प्लेयर अगर आपके पास है, तो व्हाई नॉट, यू विल ऑलवेज गिव इट अ गुड हार्ड थॉट।
तो आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन सीएसके, बट संजू का ऑप्शन है उनके पास। इनफैक्ट वसीम भाई, आपने कार्तिक शर्मा को इंडिया मटेरियल बोला, और दिनेश कार्तिक ने भी जब इनको पहली बार देखा आरसीबी में, इनको ट्रायल के लिए बुलाया था, हम्म। तब उन्होंने ये बोला था कि भाई तुम्हारा अगर सिलेक्शन होता भी नहीं है, मान लो आरसीबी ने ली थी तुम्हें, पर तुम में वो चीज है, तुम इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हो। ट्रायल में इतना इंप्रेस किया हम्म। आरसीबी को भी इन्होंने। अब आरसीबी ने लिया क्यों नहीं है तो अलग ही कहानी, लेकिन अच्छा कर रहे नहीं तो आरसीबी को ट्रोल करता आज में। आरसीबी इज डूइंग वेल, नहीं तो बोलते कि अच्छे लगे तुम लोग लेते ही नहीं हो। कार्तिक इज लुकिंग इम्प्रेसिव। इस पूरी टीम को वैसे में अगर हम देखें चेन्नई को, तो मैं एक बार इनकी बुक पढ़ देता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी। तो टीम को इतनी बुरी नहीं है, एंड वी कैन से दैट दे कैन बिल्ड फॉर नेक्स्ट सीजन। इनके पास है वो मसाला है हम्म। जो बिल्ड कर सकते हैं इसके थ्रू अगले कुछ सीजन के लिए, कप्तानी को छोड़ के। हाँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके पास वो कोर है अवेलेबल, और ये लड़के इस एक्सपीरियंस के बाद में मुझे लगता है कि और बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। सही बात। इनके पास है वो क्वालिटी। ब्रविस है, आपने जिन जिसके नाम लिए, जी। ये अगर लड़के नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होंगे, आप ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये टीम आपको Exactly. डिलीवर करके देगी। हम्म। तो आई जस्ट फील कि दे नीड टू बी पेशेंट। सीएसके जनरली होती भी है वैसे, सीएसके बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं नहीं करती है। करते। हाँ। तो यू एक्सपेक्ट देम कि वो कंटिन्यूटी वो रखे। बट बिल्कुल, ये टीम के पास है। आप सिर्फ एक दो जो आपकी जो मिसिंग पीसेज है आपकी टीम में, आप उसको भर दीजिए। ये टीम डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर बेटर परफॉर्मेंस करेगी। अब चेन्नई ने पहले 180 रन बनाए थे, जो कि शॉर्ट लग रहे थे ऑब्वियसली। उसके बाद जो रिप्लाई हम्म। किया एसआरएच ने, अभिषेक जल्दी आउट हो गए, ट्रेविस हो गए, लेकिन ईशान किशन मतलब फिनोमिनल रहे। हम लोग बड़ी तारीफ कर चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में भी जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। मतलब ऐसा लग रहा है वैसे हम्म। भाई, ये सिंगल हैंडेडली टीम को फाइनल में ले जाने की एबिलिटी रखते हैं और जिताने की एबिलिटी रखते हैं। कोई टेक्निक में आपने देखा है स्पेसिफिक चेंज, या फिर माइंडसेट का चेंज था? क्योंकि एक समय था ये डिप्रेशन वगैरह की बातें हो रही थी, टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे, इनके वीडियो बड़े वायरल हुए। फिर कहते नहीं ऊपर वाला साथ देता है, सडनली आउट ऑफ द ब्लू ये टीम में आ गए। सूर्या ने इनको बैक किया हम्म। कि भैया तुम वर्ल्ड कप जिताओगे क्या। मतलब पूरा इंसिडेंट हम लोग को मालूम है फिर क्या हम्म। हुआ। तो बोलते रेस्ट इज हिस्ट्री। ईशान किशन आज का और 1.5 साल पहले का चौक इन चीज डिफरेंस है, द वे ही प्लेज ऑल्सो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, बढ़िया। आई थॉट जो सेटबैक उनको लगा था, कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था, टेस्ट टीम से उन्होंने खेलने से मना कर दिया था, और फिर कहीं पर भी नहीं थे। बट आई थॉट ही टेकन इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि वो गए डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर झारखंड में अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुश्ताक अली जिताया, ही वॉज द हाईएस्ट रन गेटर, फाइनल में भी 100 बनाया। तो एक प्लेयर को मुझे लगता है कि यही चीज करनी चाहिए, कि अगर आपको कोई भी सेटबैक लगता है, या आप ड्रॉप होते हैं, या कोई भी आपको दिक्कत आती है, द बेस्ट वे इज टू लेट योर बैट डू द टॉकिंग। और मुझे लगा कि ईशान किशन ने वही किया, और बाय शेयर वेट ऑफ हिज परफॉर्मेंस उन्होंने कमबैक किया, और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी क्या कमाल बैटिंग की। आई जस्ट थॉट कि ओवरऑल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। आई मीन उनका जो ऑफ साइड का गेम है, खास करके फास्ट बॉलर्स को, वो बहुत इंप्रूव हो गया। वो कट शॉट की बात करें आप, या बैकफुट की बात करें, लेग साइड तो डोमिनेंट वो पहले से ही थे। उन्हें थोड़ी भी शॉर्ट बॉल मिले, आप देखो कितने लंबे लंबे छक्के मारते हैं, या वो स्लॉग स्वीप आप देखो। बट आई थॉट थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने अपना ऑफ साइड प्ले बहुत ऐसा लगता है काम किया, बहुत इंप्रूव हुआ है। तो दैट हैज बीन पेइंग डिविडेंड्स, एंड ही जस्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। और उसका एक रीजन है कि इतना बढ़िया वो खेल रहे हैं, और अब थोड़े मेच्योर भी हो गए हैं। आई थॉट झारखंड में कप्तानी करके आए हैं, तो ये अंडरस्टैंड। इस सीजन भी एसआरएच को शुरुआत में लीड किया, और बहुत अच्छे से लीड किया एक्चुअली। हम ये बात भी कर रहे थे कि शायद पैट कमिंस आए तो फिर भी ईशान किशन को कप्तानी में कंटिन्यू करना चाहिए, बट वैसे हुआ नहीं, क्योंकि इतने क्वालिटी कप्तान आपके पास है जो वर्ल्ड टाइटल जीते हुए हैं। तो इट डज मेक सेंस। बट आई थॉट इन जनरल मुझे लगता है बहुत मेच्योर हो गए हैं, और अपने गेम को, अपनी चीजों को बड़े बेहतर अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है उनको आ गई है। एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच कि अब वो 20-30 करके विकेट फेंकते नहीं है। ही मेक श्योर कि टीम को पार ले जाते हैं, मैच जिताते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक अपने गेम को एक स्टेप ऊपर ले गए हैं। बिल्कुल। और जब मेंटली बड़े स्ट्रांग हुए ना, कि आप क्रूशियल मैच उठा के देख लो इंडिया के, जहां पर इंडिया फंस रही थी, तो वहां आके परफॉर्मेंस करना हर कोई नहीं कर पाता। यही चीज सेपरेट करती है, बोलते हैं ना मैन फ्रॉम बॉयज। वो जब एशिया कप का मैच था, बिल्कुल। वर्ल्ड कप का मैच था,
इंडिया का विकेट गिर गया जल्दी, पहली बॉल पे शाहीन अफरीदी को छक्का, मतलब कमाल एटीट्यूड और विद स्किल ऑब्वियसली। बहुत जल्दी शॉर्ट बॉल पिक करना कमाल। तो और जैसे आपने बताया ऑफ स्टंप पे भी काम किया है। हम लोग सीएसके के कोर की बात कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में कुछ भी हो, सारे जीते हारे अब टूर्नामेंट, दे हैव बीन रियली गुड। इनका भी वसीम भाई एक कोर नजर आ रहा है, और स्पेशली बॉलिंग में यू हैव टू गिव इट टू दिस गाय। कल आपने बॉलिंग देखी होगी इसकी, शाकिब हुसैन की। पूरे टूर्नामेंट हम लोग बात कर रहे थे, फाइंड ऑफ द सीजन है। मैंने वसीम भाई 2 लड़के पिक किए हैं, आप बताना, प्रिंस और ये शाकिब हुसैन और प्रिंस यादव। बड़े इंटेलिजेंट लड़के हैं वसीम भाई, दोनों के दोनों। फ्यूचर लग रहा है इंडिया का, ये अच्छे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। साकिब हुसैन तो मुझे शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि ये इस फॉर्मेट में इसके पास ये वेरिएशंस है कि ये स्लोअर बॉल डालता है। तेज गेंदबाज भी जब ये तेज गेंद डालता है तो ये भी 140 टच करती है, ऐसा नहीं, स्लो नहीं है ये। यॉर्कर डालता है, और पहली बात घबराता नहीं। आप उसके अगर देखो जो टफ ओवर्स डालता है तो उसके फेस पे आपको प्रेशर नहीं नजर आता है, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज स्किल। ये बहुत जरूरी होता है। तो आई जस्ट थॉट बहुत बढ़िया पिक रही है एसआरएच के लिए। ये केकेआर में थे पहले, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला था। बट आई जस्ट थॉट उनको जब इस साल मौका मिला, इस दोनों हाथों से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया उन्होंने। प्रिंस यादव तो मतलब ये हैज बीन अ फाइंड। मैं कहूंगा कि आईपीएल की फाइंड है, टू बी ऑनेस्ट। और आप उनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को किसी फास्ट बॉलर की तरफ अगर देखना है तो ही कुड बी दैट गाय, कि भैया वो थ्रू एंड थ्रू उन्होंने एलएसजी का बॉलिंग अपने शोल्डर पे रखा है। अगर आप देखो तो आप उनकी फिटनेस की भी दाद देनी होगी कि कोई मैचेस मिस नहीं किए हैं। जिस तरह से गेंदबाजी की है तीनों फैसेट्स में, चाहे पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो, डेथ ओवर हो, तो ही इज बीन फैंटास्टिक प्रिंस यादव। और तगड़ी पेस है, यॉर्कर अच्छा है, बाउंसर अच्छा है, अगेन टेम्परामेंट बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों वाकई में बहुत बढ़िया फाइंड रहे हैं इस आईपीएल के। इनफैक्ट वैसे जब आप किसी बॉलर को देखते हैं, आप जब उसको इंडियन मटेरियल का टैग दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू सी स्पीड एंड टेम्परामेंट विद स्किल्स, कि बंदा एडजस्ट करना जानता है। जो शाकिब बिल्कुल है ना वसीम भाई, शाकिब ने भी ये करा, प्रिंस ने भी ये किया। कल का स्पेल देखो आप, उठा के 4 ओवर 34 रन 2 विकेट, एंड अगेन बॉलिंग टफ ओवर्स डिफिकल्ट ओवर है, उसमें एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आप ये फॉर्मेट में आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। आपके पास 2-3 गेंद आपके पास होनी चाहिए गो टू, के भैया आप यॉर्कर डालोगे, अगर यॉर्कर पे मार पड़ गई तो आप स्लोअर डालोगे, स्लोअर बाउंसर डालोगे या वाइड यॉर्कर डालोगे। प्लस अगर आप नॉर्मल हार्ड लेंथ आप डालते हो तो उसकी भी गति ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये सारे मुझे लगता है बॉक्सेस टिक करते हैं ये दोनों भी। प्लस मतलब आपको किसी दिन मार पड़ेगी, आई मीन हो सकता है कि भैया 3-4 मैच ऐसे जाएंगे जहां आपको 40-50 रन भी पड़ेंगे, तो उस वक्त आप कैसा अपना टेम्परामेंट दिखाते हो, बड़े प्लेयर्स के सामने आपका टेम्परामेंट कैसा है। तो ये सारे बॉक्सेस ये दोनों ही टिक करते हैं। हम उमरान मलिक की अगर देखें तो इसी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वो मार खाते हैं कि वो वेरिएशंस उन्होंने नहीं लेकर आए। वो सिर्फ तेज डालना जानते हैं, बट उसके अलावा वेरिएशंस नहीं है उनके पास कि भैया स्लोअर बॉल हो या फिर यॉर्कर्स हो अच्छी, या स्लोअर बाउंसर हो, जब उनको मार पड़ती है तो और तेज डालते हैं। तो वहां पे उमरान मलिक हालांकि बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। कोई भी लड़का जो 155-156 की गति में डाल रहा है तो ही इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। बट आई जस्ट थॉट ये फॉर्मेट की जो ट्रिक्स है वो पिक नहीं कर पाए उमरान मलिक। आई जस्ट फील 4-डे क्रिकेट एंड 50 ओवर क्रिकेट इज मेड फॉर हिम, क्योंकि वहां पर आपको चाहिए होता है कि आप कंसिस्टेंटली अच्छी गति में डालो। बट इस फॉर्मेट के लिए मुझे लगता है कि ये साकिब हुसैन और प्रिंस यादव हैज बीन ब्रिलियंट। वैसे भाई आपने दुनिया के बेस्ट बॉलर्स खेले, मतलब ऐसे बॉलर दोबारा नहीं आए, तो मुझे सडनली आई विल गुड टेट जरा आपको लेके जाते हैं पहले। शोएब अख्तर, ब्रेडली, आपने बॉन्ड को भी खेला है। सबसे स्किलफुल कौन था? स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, इन तीनों की 150 प्लस फेंकते थे। स्किल किसके पास सबसे अच्छी थी? एलन डॉलन को भी ऐड कर लो इस लिस्ट में जो आपने खेला हो। मैंने आपसे पहले ही पूछा है, बट आई वांट कि यहाँ पर ऑडियंस सुने। सबसे स्किलफुल बॉलर, नॉट द मैंने नहीं खेला है, सौरव शेन बॉन्ड को नहीं खेला है, नहीं खेला, डेल स्टेन को खेला है, डॉलन को भी खेला है, डेल स्टेन खेला है, एंडरसन को खेला है, एलन डोनाल्ड ऑफ कोर्स खेला है, शॉन पॉलक को खेला है। सबसे तो आई मीन शॉन पॉलक और एलन डोनाल्ड थोड़े से अपने फैग एंड ऑफ द करियर में थे, बट है तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है। दे हैव बीन ब्रिलियंट, 400 विकेट ली हुई है उन्होंने। एंडरसन इन इंग्लिश कंडीशन उस टाइम में बड़ा डिफिकल्ट होता था भैया, वो जैसे वो डालता था ऐसे लग रहा है एक बॉलिंग मशीन डल रही है कि हाउसिंग आपने सेट 3-4 पे।
हाँ, और 85 की स्पीड पे वो बॉल जा रही है। डेल स्टेन हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से। ब्रेट ली भी अगेन, आई थॉट जब मैंने उनको खेला था बहुत पीक ऑफ अपने फॉर्म में थे वो। सीरियसली। शोएब शोएब तो शोएब है, आई मीन सबसे तेज वही थे। तो बट शोएब को बहुत कम टाइम खेला है मैंने, एक ही सीरीज में खेला है। मालूम किया। तो आई जस्ट थॉट कि दे ऑल हैव डिफरेंट क्वालिटीज, बट दे ऑल हैव बीन वर्ल्ड क्लास। अरे एक का नाम तो ले लो। एक का नाम नहीं ले रहे हो, एक का नाम लो। सबसे डिफिकल्ट कौन था? पब्लिक के लिए अब। मैं कहूंगा कि डेल स्टेन, डेल मेरे स्टेन। हिसाब से अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस कंडीशंस, मैं कहूंगा डेल स्टेन हैज डेल टू बी स्टेन, राइट अप देयर। व्हाट अ बॉलर ही है। आपने जब बड़ा बड़ा प्यारा एग्जांपल यहाँ पर दिया कि भैया उमरान मलिक का एग्जांपल यहाँ दिया। मैं उसमें एक लिस्ट में दो नाम और ऐड करना चाहता हूँ जो इंडिया खेल गए। उमरान, आपने उमरान मलिक बोला, नवदीप सैनी भी ऐसा आया था, नया नया तेज बॉलिंग करता था। हम्म। लेकिन वही स्किल फिर जी। मैटर करती है। नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन अपने गेम को अपग्रेड करना है, जो कि लग रहा है प्रिंस। अभी आपने बोला प्रिंस इज द नेक्स्ट इंडिया प्लेयर बन सकता है। व्हाट अबाउट मयंक यादव? हम्म। मयंक यादव कहाँ मात खा रहा है आपके हिसाब से? फिटनेस ऑब्वियसली अब बिग इशू, पर अगर आपको पिक करना हो, दोनों हम्म। फिट हैं, दो लड़के फिट दे रहा हूं आपको, प्रिंस और मयंक, किसको आप पिक करोगे नेक्स्ट इंडिया प्लेयर? मयंक यादव और प्रिंस यादव? आई थिंक परफॉर्मेंस पे तो आप प्रिंस यादव को करोगे, क्योंकि उसने अपना परफॉर्मेंस किया है, तो परफॉर्मेंस को आप कैसे निगलेक्ट करोगे। हाँ ठीक है। मयंक यादव हैजंट प्लेड कंसिस्टेंटली एंड खेले एंड नहीं। परफॉर्म्ड आल्सो कंसिस्टेंटली। हम्म। तो सिर्फ स्पीड को आप लेके क्या करोगे, आपको वो परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी और उतने मैचेस खेलने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिंस यादव हैज बीन सीरियसली। वेरी वेरी गुड, कि भैया सारे मैचेस खेले उसने। आईपीएल के फिट लड़का है। 13-14 मैच खेला। हम्म। अपने आप को फिट रखना, और वो साथ में पूरा फर्स्ट क्लास ट्रू। क्रिकेट भी खेलता हुआ आ रहा है। यस यस। तो ये चीज में उसको उसकी तारीफ करनी होगी कि भैया उसने आईपीएल भी पूरा खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आ रहा है, हम्म। परफॉर्मेंस दी है। जहाँ पर एलएसजी का बहुत ऑर्डिनरी सा सीजन रहा है, वहाँ ही स्टूड आउट। ट्रू। हम मोहसिन की भी बात करते हैं कि मोहसिन भी बहुत अच्छा बॉलर है, ही इज गॉट हम्म। ट्रेमेंडस स्किल्स। बट वो फिटनेस कहाँ है, आप देखो वो भी नहीं खेल पाता है। नहीं खेल पाता। 2 मैच खेलता है, 2 मैच बाहर बैठता है। हम्म। आवेश एक इंजरी के बाद आ रहे हैं, वो भी अपने रंग में इतने नजर नहीं आए। तो एक तरह से बॉलिंग का पूरा भार मैं कहूंगा कि प्रिंस ने अपने कंधे पे उठाया है, एलएसजी का फास्ट बॉलिंग का। तो उसकी क्रेडिट उसको देने होंगे। तो विदाउट अ डाउट प्रिंस यादव, मेरे हिसाब से तो उनको सिलेक्ट करना होगा। मयंक यादव स्टिल हैज टू डू लॉट ऑफ वर्क। उसके पास पेस है, उसके पास पोटेंशियल है। बस वो पोटेंशियल पे आप थोड़ी इंडिया खिलाओगे, आपको पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में तब्दील भी तो करना होगा। इनफैक्ट प्रिंस यादव जब सिलेक्शन होता है वसीम भाई एलएसजी में, तो उनके पापा बोलते हैं भाई तू क्या करेगा इस टीम में? इस टीम में मोहम्मद शमी है, मोहसिन खान है, आवेश खान है, मयंक यादव है, तेरा कोई नाम नहीं होने वाला। ये बोला था उनके पिताजी ने उनसे हम्म। जब ऑक्शन में खरीदा था। आज वही लड़का, जैसे आप हम्म। बोल रहे हैं, वसीम भाई बोल रहे हैं कि लीड कर रहा है उस अटैक को, तो दिखाता है कि उसने कितनी हम्म। मेहनत करी है। वसीम भाई आज का जो मैच है, दैट इज अगेन अ हम्म। डू और डाई मैच फॉर राजस्थान रॉयल्स। फिर से ऊपर वालों ने मौका दे रहा है, दो मैच उनके हाथ में है। अगर ये दोनों मैच जीत जाएंगे तो वो 4 टीम क्वालिफाई कर जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एलएसजी, दे हैव नथिंग टू लूज। हम्म। एलएसजी के पास ये मैच कैसा देख रहे हो? जयपुर में है, मान सिंह। आई मीन जयपुर थोड़ा सा अनफेवरिंग ग्राउंड रहा है राजस्थान के लिए। राजस्थान यहाँ पर जीतती नहीं है। हार रहा है जो ना। फोर्ट्रेस जो था स्टोरी इसी जमाने, फोर्ट्रेस। पंजाब की है, हाँ जी 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 हाँ। बिल्कुल, हाँ पंजाब की जो धर्मशाला में स्टोरी रही है, वही इनके यहाँ राजस्थान की यहाँ रही है। है। तो बेचारे वहां पर पॉइंट ही नहीं ले पा रहे हैं। तो आई सीरियसली। जस्ट होप, क्योंकि उनके पास बहुत बढ़िया मौका है, ये अगर मौका वो गवा देंगे तो आई थिंक वो अपनी किस्मत को रोएंगे। सच बता रहा हूँ अच्छा। कि काफी मौके आए हैं। और अभी सारी टीमों के जहाँ पे सब मैचेस हो चुके हैं और कोई रेस में नहीं है। हम्म। इनके पास 2 मैच अभी भी बचे हुए हैं, दो और ये मैच। दोनों जीतने के बाद ये स्ट्रेट अवे क्वालिफाई होते हैं। इनको बिल्कुल। किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं एग्जैक्टली। है, इनको सीधे 2 मैच जीतने हैं और क्वालिफाई होना है। हम्म। बट अगेन थोड़ा सा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलना होगा। ट्रू। जो इस डिपार्टमेंट में इन्होंने डिसअपॉइंट किया है। हम्म। लास्ट मैच में आप देखो 14 ओवर में ये लोग 160 रन थे, और हम्म। वहां से 190 प्लस सिर्फ रन बनाए। लास्ट 36 बॉल में मेरे ख्याल से 40 रन बनाए, हम्म। और 6 या 7 विकेटें आपने लूज कर दी। हम्म। उसके अलावा भी मतलब ऑलमोस्ट लास्ट ओवर में मैच चला गया था। हम्म। तो दे हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटीज बिग टाइम। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि दे पुल अप देयर सॉक्स। और वो रियान पराग के इंटरव्यू में साफ साफ झलक रहा था कि वो सो डिसअपॉइंटेड कि Yes.
यू नो ऐसे मैचेस उनको नहीं हारने चाहिए, और अगर ऐसे मैचेस आप हारोगे तो फिर यू डोंट डिजर्व टू बी इन प्लेऑफ्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। तो आई थिंक आज का मैच बहुत क्रूशल है, और आप टेबल में जो नंबर 9 पर है आप उसके साथ में खेल रहे हो, 9 और 10 पे जो टेबल में है एलएसजी, तो इससे अच्छा मौका आपको क्या मिलेगा? अगर आप प्लेऑफ्स में जाना चाहते हैं तो यू गॉट टू बीट द टीम हु यू नो इन द बॉटम ऑफ द टेबल। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। इनफैक्ट वसीम भाई, टेबल को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। पंजाब किंग्स के अभी 13 मैचेस हुए हैं, अगर वो आखिरी मैच जीतते हैं अपना तो दे विल बी एट 15। राजस्थान रॉयल्स अगर एक मैच हारती है अपना, एक मैच जीतती एक मैच हारती है, तो मैक्सिमम दे कैन रीच इज 14। केकेआर अगर दोनों मैच जीतती है दे कैन ऑल्सो रीच 15। तो सडनली केकेआर भी ऊपर आ सकता है। पूरा टूर्नामेंट डिपेंड कर रहा है, इंटरेस्ट अगर लाना है राजस्थान को अगर एक मैच हार जाता है। अब आप किसको बैक कर रहे हो? राजस्थान के पास 2 मैचेस हैं, पीबीके के पास 1 मैच है। अब आपकी 4 टीम अभी पंजाब है, सीरियसली अब मत बोलना पंजाब, अभी पंजाब है, अभी पंजाब। मेरी पंजाब है भैया, मैं पंजाब, क्योंकि देखो आप, वो पंजाब ने शुरू में 6 जीते और फिर उसके बाद में 6 हार गए, तो उन्होंने वो मामला बिल्कुल वो कर दिया है। अब वो नई स्लेट लेके वो उतरेंगे वो। अच्छा। तो वो जो जो पॉइंट मैंने भैया आपको बोला ना, जो पॉइंट लिए थे वो लौटा दिया, अब यहाँ से नई शुरुआत होगी। हाँ, तो अब यहाँ से नई शुरुआत होगी, और वो धर्मशाला भी छूट गया वहां से। टूट गया तो लखनऊ मुझे में। लग रहा है कहीं ना कहीं, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि वो चौथी टीम तो मैं शुरू से बैक कर रहा हूँ कि पंजाब होगी। और पंजाब, यू वोंट बी सरप्राइज कि वहां यहाँ से आगे फिर वो कहाँ पहुंचेगी, ये फिर आप समझ लीजिए, मैं बंद अरे अल्फाज में बता रहा अरे टूर्नामेंट जिता रहे हो, टूर्नामेंट। हूँ। तो पंजाब अगर पहुंच गई तो पंजाब बहुत डेंजरस हो जाएगी, तो मैं तो शुरू से पंजाब को बैक कर रहा हूँ। मतलब आप ये बोल रहे हो आखिरी मैच भी जीतेगी और राजस्थान क्योंकि रॉयल। मुझे ऐसा लगता है कि लग अगर रहा है। पॉइंट्स अगर इवन भी हो गए ना, तो हाँ, उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, बेटर है, यस, केकेआर से भी अच्छा है, बिल्कुल है। उनका आरआर से भी नेट रन रेट अच्छा है। तो उनको सिर्फ ट्रू। आखिरी मैच जीतना है और होप करना है कि राजस्थान रॉयल्स एक मैच हार जाए, जो कि बहुत पॉसिबल है। पॉसिबल है। तो हम्म। पंजाब अगर क्वालिफाई हो गई तो दे आर देन डेंजरस साइड मेरे हिसाब से। इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। ये एलएसजी से खेल रहे हैं और आखिरी मुंबई से मैच है एलएसजी का, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रेडिक्शन कर दो, देन वी विल सी यू। आपसे आज रात मिलते हैं फिर। दोनों दोनों अच्छी और ना, टीम है, मैं बता रहा हूँ कि दोनों टीमों को नथिंग टू लूज है। नथिंग टू आरआर लूज है, को, हाँ। मतलब एलएसजी को भी दे गॉट नथिंग टू लूज, नथिंग टू तो लूज, देन दे सडनली बिकम डेंजरस। ट्रू। एमआई का भी वही हाल है भैया कि वो, उनको क्या है, उनको तो पार्टी स्पॉइल करना है, सही और बात। उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। लास्ट करके मैच में भी हराया, पंजाब को हराया, एलएसजी ने लास्ट मैच में दूसरी टीम को हराया। तो दोनों ही टीमें हैव गॉट नथिंग टू, उनके पास तो कोई प्रेशर नहीं है। तो उस जब आदमी उस कैटेगरी में पहुंच जाता है, उस टेरिटरी में पहुंच जाता है, देन दे बिकम डेंजरस कि भैया आप कोई प्रेशर नहीं है, खेलो बिंदास। तो सीरियसली। आरआर के लिए तो दिक्कत है, विदाउट अ डाउट, और इवन पंजाब भी, बट आई जस्ट फील पंजाब आर गोइंग टू गेट थ्रू मेरे हिसाब से। चलिए, ये बड़ा बड़ा ये कमाल का प्रोडिक्शन है। लेट्स सी क्या होता है आज रात में, क्या होता है। राजस्थान रॉयल्स का हर विकेट पे सेलिब्रेशन होगा, कहीं ना कहीं हर विकेट पे सेलिब्रेशन होगा। जी भाई, मिलते हैं आज रात, मिलते हैं। और अब और मजा आएगा। इनफैक्ट अब देखते हैं चौथी टीम कौन सी बनती है। यू आर बैकिंग पीबीकेएस, आई एम बैकिंग राजस्थान रॉयल्स। चलो अब दूसरी टीम को कर देते हैं बैक। मन नहीं है मेरा फिर भी, लेकिन चलिए।